राजकुमार भरत ये जानते और समझते थे कि अयोध्या राज पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और माता कैकेयी ने छीनकर यह अधिकार उन्हें दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत भरे हुए होते हैं। साथ ही साथ वे अपनी माता कैकेयी से भगवान राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी हैं। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वे अपने बड़े भाई भगवान राम से मिलने का निश्चय करते हैं। उनसे मिलने के लिए राजकुमार भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। भैया लक्ष्मण, रात होने को आई, अब आराम करेंगे। ओह, क्या हुआ माता जी? कुछ नहीं, आप आराम कर लीजिए। श्री राम हमारे राजा हैं, पूज्य देव हैं, हम उनको जरा सा भी दुख नहीं पहुंचने देंगे। श्री राम के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं, तो भी हमें कोई परवाह नहीं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरे राम से राज तो छीन लिया, अब क्या उन्हें वन में भी चैन से नहीं बैठने दोगे? निषादराज, तुम्हारी सेना भले ही ज्यादा हो, लेकिन हम अपने राम के लिए जान देने को भी तैयार हैं। धन्य हो निषादराज, मैंने तो राम के लिए सिर्फ राज्य छोड़ा, लेकिन तुम तो प्राण छोड़ने को भी तैयार हो। धन्य है तुम्हारी राम भक्ति। तो क्या मेरे राम को वापस लाने जा रहा हूँ। मैंने आप जैसे महात्मा पर शक किया, माफ कीजिए। तुमने बड़ी भूल की निषादराज। तुम अपने राम के लिए इन तीरों से मेरा कलेजा भीन देते तो मुझे बड़ा आनंद मिलता। तो फिर मुझ पर भला क्यों कोई शक करता? नहीं नहीं कुमार जी, श्री राम तो आप ही के गुण गा रहे थे। कहते थे भैया भरत से मिलाप नहीं हुआ।
निषाद राज, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें मेरे राम की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ऐसे हमारे भाग्य कहाँ कुमार जी। श्री राम ने तो उस पेड़ के नीचे घास फूस के बिछौने पे रात बिताई। सीता माता ने ईंट और पत्थरों का तकिया बनाया। लक्ष्मण जी सारी रात पहरा देते रहे। सवेरे हमें रोते कलपते छोड़ के गंगा पार हो गए। ऐसा कष्ट मेरे राम। भैया कुमार शोक ना करो, धीरज रखो। चलिए कुमार जी, आप छावनी में चल के आराम कीजिए। नहीं महामंत्री जी, अब मैं यहाँ पल भर भी नहीं ठहर सकता। मुझे कोई मेरे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो। कोई तो बता दो, कहाँ है मेरे राम? कहाँ है भैया लक्ष्मण? कहाँ है सीता माता? भगवान सविता नारायण, आप प्राणी मात्र के आधार हैं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं वनवास के दुखों को सह सकूं और अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चल सकूं। सावधान भैया, सावधान, वो आ पहुंचा। कौन? आप दोनों मुझे हमेशा रोकते आए, लेकिन आप तो नहीं रोकेंगे ना? लेकिन बात क्या है भैया? खुद देख लीजिए ना, भरत आ रहा है अपनी सेना के साथ। भरत, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? राज छीन लिया तो भी अच्छा हुआ, वनवास दिया तो भी अच्छा हुआ, और अब प्राण लेने आ रहा है तो भी अच्छा हुआ। आप तो देव हैं, देव। मेरा भरत? नहीं नहीं, भरत भैया ऐसे नहीं है, तुमने उन्हें नहीं पहचाना। पहचान लिया माता जी, कैकेयी का पुत्र है। वो देखिए, वो नजदीक आ गया। अब तो मैं हूँ, मेरा धनुष बाण। भैया भैया, मेरे राम। भरत भैया, मेरा भरत। मेरे राम भैया। यहाँ कैसे आए भैया? भैया, आपकी चरण छोड़ के मैं और कहाँ जाऊं? पिताजी ने मुझे नहीं पहचाना। माता कैकेयी ने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे राम ने भी मुझे नहीं पहचाना। पहचाना भैया? तो फिर मुझे छोड़कर वन में क्यों आए? भरत, तुम बहुत थके हुए हो, चलो कुटी में। हाँ कहो, अयोध्या में सब कुशल तो है? माताएं, पिताजी? पिताजी वो तो हमें छोड़ गए। ओह, आज अयोध्या में पिताजी का छत्र नहीं और तुम भी उसे सूनी छोड़ के चले आए। भरत, ये अच्छा नहीं हुआ। जाओ भैया, वापस चले जाओ। जब तक राम अयोध्या में नहीं है तब तक वो सुनी ही रहेगी। पिताजी के जीते जी भी वो राम के बिना सुनी थी, और आज भरत चला जाएगा तो भी वो राम के बिना सुनी ही रहेगी। भैया, भरत
अकेले अयोध्या जाने के लिए वापस नहीं आया, बल्कि आपको साथ ले जाने के लिए आया है। भरत, माता पिता की आज्ञा से मैंने ये वलकल पहना है। क्या तुम ये चाहते हो पिताजी के स्वर्गवासी होने पर मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं, वलकल फेंक दूं और तुम्हारे साथ अयोध्या वापस चलूं? क्या इससे पिताजी की आत्मा को संतोष होगा? लेकिन भैया, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आपके बिना अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। बचपन से आपने मेरा दुलार किया है, खेल में भी मुझे हमेशा जिता देते थे। आज मुझे मेरी माता ने हार दिलाई है, क्या आप मुझे नहीं जिताएंगे? भैया, राज तिलक की मैं सब सामग्री ले आया हूँ। आप अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं आपके बदले 14 वर्ष वन में रहूँगा। भरत, भावना में न बह जाओ। हमेशा याद रखो, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। कर्तव्य में कभी अदला बदली ना हुआ करती। प्राण देकर भी पिताजी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें भी अपने अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। भरत, राम ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें तुम अपने कर्तव्य को क्यों भूल रहे हो? चलो अयोध्या को संभालो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम को साथ लिए बिना भरत अयोध्या नहीं जा सकता। आप मुझे निराश ना करें पूज्य गुरुदेव। कोई तो समझाओ मेरे राम को, कोई तो समझाओ। आप तो समझाइए। आप नहीं समझाएंगे? समझाइए, समझाइए, समझाइए माता जी। मुझे मेरे राम से जुदा न होने दीजिए। भैया, भैया लक्ष्मण, तुम मेरी दिल की बात जानते हो। तुम तो समझाओ भैया को, समझाओ। कोई नहीं मानता। भावना से कर्तव्य ऊंचा है, भावना से कर्तव्य ऊंचा है, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। सच है भैया, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। इन चरणों की सेवा में ही मेरा कल्याण है। जैसी आपकी आज्ञा मैं जाऊंगा, लेकिन अयोध्या का राजा बन के नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा राम का सेवक बन के। धन्य हो भरत, मैंने पिताजी की आज्ञा से राज छोड़ा, लेकिन तूने तो मिले हुए राज को केवल मेरे लिए छोड़ दिया। तेरा त्याग महान है भरत, तू सचमुच महात्मा है। नहीं नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ भैया। बड़ी बड़ी आशाएं लेकर मैं आया था। आप नहीं आते तो अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए। धन्य हो बंधु भरत, धन्य हो महात्मा भरत। भरत, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इन्हें मैं अपना मुकुट बनाऊंगा और नंदीग्राम में बैठा आपकी राह देखता रहूंगा। अगर 14 बरस के बाद आपका मिलाप ना हुआ, जरूर होगा भरत, मिलाप जरूर होगा। सोच ना करना भैया, और माता कैकेयी का दिल ना दुखाना। राजकुमार भरत दुखी मन से अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं। स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की ही तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं।
और प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण राजकाज संभालते हैं। MRLA Smart.